जन अधिकार छात्र परिषद कटिहार का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया आयोजन। जन अधिकार छात्र परिषद कटिहार के जिलाध्यक्ष चंदन यादव के नेतृत्व में डीएस कॉलेज के बीएड हॉल में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें हजारों छात्र परिषद के कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में जाप छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम आनंद, जाप छात्र के प्रदेश अध्यक्ष आजाद चांद जी सहित युवा प्रदेश प्रवक्ता जेडी यादव, पूर्णिया विश्वविद्यालय अध्यक्ष विनय यादव भी शामिल हुए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम आनंद ने कहा कि आज का प्रदेश हम युवाओं को संगठित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ने को तैयार करना होगा। यहाँ केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की, हमेशा से छात्र युवा को ठगने का काम किया है। हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी की हालात के खिलाफ हमें एक होकर लड़ना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष आजाद चांद ने कहा कि पूरे बिहार को जो विश्वविद्यालय कॉलेज है उनकी बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है, इसे हमें समझना होगा। आखिर आजादी के इतने दिन होने के बावजूद भी हमारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, रेगुलर क्लास में होती है। यहाँ हमारी सरकार सिर्फ शिक्षा के नाम पर लंबे वादे और घोषणा करते हैं। इसलिए सभी छात्रों को संगठित होकर इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। प्रदेश युवा प्रवक्ता जेडी यादव ने कहा कि हमारी एकता ही हमें अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है। यह निकम्मी सरकार जिस तरह से एक सच्चे सेवक को गिरफ्तार कर लगातार छात्र युवाओं को लड़ाई से लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ते रहे हैं, उन्हें जेल में बंद करने का कार्य किया है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि यहाँ के छात्र अब जाग चुके हैं, आपसे अब सीधे आर पार की लड़ाई होगी। मौके पर जाप नेता राजा आबिर ने बताया कि इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार के खिलाफ छात्रों पर हो रहे अन्याय, सरकारी बहाली में हो रहे धांधली के खिलाफ जन अधिकार छात्र परिषद पूरी मजबूती से पूरे बिहार में आंदोलन करता रहेगा और गूंगी बहरी सरकार को जगाने का कार्य भी करेगा। मौके पर छात्र जिला अध्यक्ष चंदन यादव, छात्र जिला उपाध्यक्ष रवि यादव, प्रदेश महासचिव नैयर मसूद खान, प्रदेश सचिव तनवीर शमसी, युवा प्रदेश सचिव तौकीर अख्तर, कोटा छात्र अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष अनुपम आनंद, नगर अध्यक्ष शैलेश कुमार, IT सेल के जिला उपाध्यक्ष सरदार राजा सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक चौहान, वेलफेयर हॉस्टल के छात्र नायक रवि कुमार, अब्दुल सकीम, युवा शक्ति प्रखंड अध्यक्ष सलीम अख्तर आदि कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इकाई के द्वारा आज डीएस कॉलेज के सभा भवन में छात्र सम्मेलन के माध्यम से छात्रों की जो मूल समस्या है कॉलेज के अंतर्गत और कॉलेज के इतर स्कूल की जो स्थिति है, साथ ही साथ विश्वविद्यालय की जो बदहाल स्थिति है, छात्र का मतलब होता है और छात्र सम्मेलन का मतलब होता है छात्रों के समस्या को हम छात्रों के बीच रखें। और उसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं, छात्रों के बीच उनकी समस्या पे बात करने। कई वर्षों से आप देखेंगे जब कटिहार BN मंडल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था, यहाँ के कॉलेज जो BN मंडल विश्वविद्यालय के अंतर्गत थे, और उसके बाद जब पूर्णिया विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है तब भी जो यहाँ की मूल समस्या है छात्रों के लिए वो खत्म होने के बजाय बढ़ता चला गया है। कॉलेजों में एक तरफ शिक्षकों का अभाव है, दूसरे तरफ जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वही सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए और ट्रेडिशनल एजुकेशन लेने के लिए आते हैं और उनको भी एक साजिश के तहत कहिए या सरकारी शिक्षा के प्रति जो शिक्षण संस्थानों के सर्वे सर्वा है उनकी उदासीनता कहिए, उनके वजह से आज कॉलेज और विश्वविद्यालय बदहाल स्थिति में है। तो हम लोग यहाँ चर्चा करने आए हैं जो बेहतर शिक्षा का माहौल कॉलेज में, विश्वविद्यालय में और कॉलेज से नीचे की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसे बेहतर हो, जिससे जो गरीब, दलित, वंचित परिवार के बच्चे जो सरकारी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं उनको आगे बढ़ने में हम लोग एक सहायक की भूमिका जन अधिकार छात्र परिषद के लोग निभा पाए। दूसरी तरफ जो लैब है कॉलेज में, लेबोरेटरी है या फिर क्लास का जो संचालन है वो नहीं नगण्य है। कहीं भी जो समुचित, एक तो कोरोना लॉकडाउन के बीच शिक्षा बाधित हुई है, जो रोजगार की जो सबसे बड़ी समस्या है छात्रों के लिए, उन सवालों पे भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो छात्रों से हम राय लेंगे, जो आगे पूरे बिहार स्तर पे जन अधिकार छात्र परिषद छात्र हित के सवाल पे
कई वर्षों से लड़ाई लड़ते आया है शिक्षा बेहतर करने को लेकर के, रोजगार के सवाल पे, और ख़ास करके प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो जेन्युइन छात्र है, जिनमें योग्यता है, जिनमें क्षमता है, वो वंचित हो जा रहे हैं। जो भ्रष्ट सिस्टम है उसके अंतर्गत, और जो पैसे वाले लोग हैं, सेटिंग गेटिंग अन्य माध्यमों से जिनका पैरवी है, वो उन चीज़ों में चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सत्र आज तक नियमित हमें लगता है नहीं हुआ है। जो 3 साल की डिग्री होनी चाहिए 5 साल में मिलता है, तब तक छात्रों का एज जो है वो लैप्स हो जाती है। तो इन सारे सवालों पे हम लोग चर्चा करने आए हैं, और संगठन का जो मजबूती है, संगठन के विस्तार को लेकर के हम लोग यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आगे पूरे राज्य स्तर पे एक तरफ जो डबल इंजन की सरकार जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सवाल पे और भ्रष्टाचार के सवाल पे विफल है, और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो मौन समर्थन उसको दे रही है। इन सारे सवालों पे हम राय लेकर के आगे जो है पूरे प्रदेश स्तर पे छात्र युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा और रोजगार के सवाल पे व्यापक जन आंदोलन का आगाज यहाँ से हम लोग करने आए। कटिहार पहुँचे आज जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा आज हम लोग लगातार दरभंगा यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से अपनी यात्रा को शुरू किए थे। कल पूर्णिया में थे, और पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने ज़िला आते हैं हम वहाँ तमाम जा रहे हैं। आप जानते होंगे बिहार में जो जन समस्या है, जो ये सरकार भ्रष्टाचार के नींव पे रखी गई सरकार है। एक तरफ जहाँ छात्र अभिभावक पिछले 1.5 सालों से कोरोना से परेशान है, उस कोरोना काल में ना जाने छात्र के परिवार कई छात्र इस दुनिया से रुखसत हो गए, और दूसरी तरफ ये सरकार जो भ्रष्टाचारी सरकार है आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ाती जा रही है। हम ये जन अधिकार छात्र परिषद की जो है बैठक बुलाई गई है। जन अधिकार छात्र परिषद के तमाम कार्यकर्ता हम संगठन की मजबूती और बिहार में जो जन समस्या है, आप देख रहे होंगे शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 जिला आते हैं, और चारों जिला के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें ना तो शिक्षक हैं, ना तो सही समय पे क्लास शुरू होता है। इस तरह की जटिल समस्याएं जो हैं उसको लेकर हम तमाम छात्र एकजुट हो रहे हैं, और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेंगे। जो कॉलेजों के अंदर शिक्षक नहीं है उस पर किस तरह से बहाली हो, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात आप लोग जान रहे होंगे कि हमारे नेता को पिछले 2 महीनों से जेल के अंदर एक फर्जी मुकदमे में उन्हें बंद कर रखा गया है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, उनका क्या कसूर था? आप और आपकी प्रशासन जो भ्रष्टाचार कर रही है, उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के जुल्म में आप हमारे नेता को जेल में बंद किए हुए हैं। उन्हीं सब बातों पर हम छात्रों के बीच में आए हैं, और इस बात को हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर सरकार के सिस्टम के खिलाफ, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है, उनको जेल में डालने का काम किया जाता है। आपको पता होगा, और विपक्ष के लोग जिस तरीके से हमारे नेता को लगातार टारगेट कर रहे हैं और उन पे कई तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप लोग कोरोना काल में क्या कर रहे थे? जब लोग मर रहे थे, हमारे नेता तो मदद कर रहे थे, लोगों की जान बचाने के लिए आगे आए हुए थे। आप लोग क्या कर रहे थे? आप जो एलिगेशन लगाते हैं ये सरासर गलत है, और जो बी टीम जिसके और दूसरे के ऊपर बी टीम का एलिगेशन लगाते हैं। ये कटिहार की धरती, ये जन अधिकार छात्र परिषद और यहाँ के छात्रों को हो रहे परेशानी को लेकर आज हम लोगों ने चर्चा किया है, और हम लोगों ने तय किया है विश्वविद्यालय कॉलेज में जिस तरह से आज के परिवेश में, आज के समय में छात्रों का शोषण हो रहा है, छात्रों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, इसके खिलाफ पूरे बिहार में जन अधिकार छात्र परिषद मजबूती से संघर्ष करेगा। और मेरा सीधा आग्रह होगा बिहार की सरकार और बिहार के मुखिया से, जिस तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी को साजिशन गिरफ्तार करने
करने के लिए आज इन्होंने गिरफ्तार करके जेल में रखा है। आज उसी के लिए, जिस छात्र युवाओं के लिए वो लड़े हैं, आज वही छात्र लोगों को जन अधिकार छात्र परिषद के साथ ही गांव से, दूर से, सुदूर गांव से आए लोगों, छात्र के लोगों और ग्रामीणों से जो है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी के जो गिरफ्तारी है, साजिश है, उसको बताने के लिए आज जन अधिकार छात्र परिषद का सम्मेलन रखा गया है। धन्यवाद।